हेलो वेलकम बैक माय चैनल प्रीति इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड आईपीओ की आज लिस्टिंग हुई है 1.43% प्रीमियम के साथ ये आईपीओ 71 पर लिस्ट हुआ है। 70 रुपए इसकी कट ऑफ प्राइस थी। कुछ खास लिस्टिंग के लिए मिला नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी जो जीएमपी चल रही थी वो जीरो इसकी जीएमपी चल रही थी। इसकी जीएमपी की ओपनिंग भी नहीं हुई है। 0% प्रीमियम के साथ कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेड करी थी अनलिस्टेड मार्केट में, लेकिन जो लिस्टिंग गेट मिला है ठीक ठाक ही लिस्टिंग गेट मिल गया। 1.43% प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ है, तो अच्छा ही लिस्टिंग गेट मिल गया। इसमें कुछ खास सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ था। 12.67 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 20.10 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में 28.14 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन में 1.5 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था। अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं गया था क्योंकि इसकी जेएमपी की ओपनिंग नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इस आईपीओ में इफेक्ट पड़ा। निवेशकों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बिजनेस की बात करें तो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में मैकेनिकल स्प्लिसिंग सॉल्यूशन प्रदान करती है, जिसमें रीइंफोर्समेंट कलपर्स की डेवलपमेंट डिजाइनिंग का सर्विसेज शामिल है। तो इसका बिजनेस कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ था एंड इसकी फाइनेंशियली देखें तो ये पहले 2021 में लॉस मेकिंग कंपनी रही है, तो इसकी वजह से भी लोगों ने इस आईपीओ में अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुई थी, फिर भी लिस्टिंग जो हुई है पॉजिटिव हुई है। ये एक बड़ी पॉइंट हो जा रही है निवेशकों के लिए कि इसकी लिस्टिंग पॉजिटिव हुई है और अपर सर्किट में ही क्लोज किया है। तो अभी जाहिर सी बात है कि लोग इस आईपीओ को होल्ड कर रहे हैं, तो अगर होल्ड करें हमारे फेवर में जा रहा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन जब हमारे अगेंस्ट चला जाए तो कहाँ पे आउट होना चाहिए। तभी जिस पॉइंट पे ट्रेड करेंगे उससे 10% नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है 67 का हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है। अगर 67 के नीचे किसी भी वजह से ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो कोशिश करें इस लेवल के नीचे से आउट होने का। ऐसे में आईपीओ की बड़ी निगेटिव पॉइंट है कि अगर लोअर सर्किट में चला जाता है तो फिर वहां पर निकलना मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करें 67 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो यहाँ से निकलने की भरपूर कोशिश करें तो ही बेहतर है। दूसरा आईपीओ बीएसई एसएमई आईपीओ है जी कनेक्ट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन लिमिटेड आईपीओ। इसकी भी आज लिस्टिंग है। इसकी जीएमपी बहुत ही अच्छा थी, बहुत ही शानदार इसकी जीएमपी थी। 22.5% इसकी जीएमपी चल रही थी। अनलिस्टेड मार्केट में 49 पर ट्रेड कर रही थी। 40 रुपए इसकी कट ऑफ प्राइस है। 9 रुपए इसकी जीएमपी थी और लिस्टिंग जो मिली है काफी निराशाजनक लिस्टिंग मिली है। 5% प्रीमियम के साथ ही आईपीओ 42 पर लिस्ट हुआ एंड अगेन इसमें अपर सर्किट लगा। इसकी जीएमपी 22% चल रही थी। लिस्टिंग 5% प्रीमियम के साथ 42 पर हुई है। अभी अपर सर्किट लगा चुकी है। इसके बिजनेस की बात करें तो इसके बिजनेस में कुछ खास नहीं है, हालांकि ठीक ठाक ही है बिजनेस। ये कंपनी लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करती है, लेकिन इसकी जीएमपी बहुत अच्छा होने की वजह से लोगों ने इस आईपीओ में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। बहुत ही शानदार इसमें सब्सक्रिप्शन गया है। 57.38 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। रिटेल इन्वेस्टर में 71.74 गुना, अदर में 42.90 गुना सब्सक्राइब हुआ। ठीक ठाक ही सब्सक्राइब हुआ था क्योंकि इसकी जीएमपी अच्छा चल रही थी। 5.5% प्रीमियम के साथ इसकी जीएमपी 9 रुपए चल रही थी। हालांकि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं था इसकी जीएमपी ओपनिंग के बाद। इसकी जीएमपी स्टेबल थी, जितना ओपन हुआ उतना वही ट्रेड करा था, लेकिन लिस्टिंग काफी नीचे जाकर के हुई है। डिस्काउंट होकर के इसकी लिस्टिंग हुई है। तो अभी जो लोग इस आईपीओ की होल्ड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है पर सर्किट में क्लोज किया है तो अभी यहाँ पर लोग इस आईपीओ की होल्ड कर रहे हैं। अगर हमारे फेवर में जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो किस पॉइंट से हमें आउट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हमें लगभग जो प्रॉफिट मिल चुकी है 10% की प्रॉफिट मिल चुकी है, यानी कि 4%। तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में, यानी कि जो कट ऑफ प्राइस है उसी लेवल को हम लोग स्टॉप लॉस मान करके चलेंगे, यानी कि 40 का लेवल हमारा स्टॉप लॉस है। 40 के नीचे किसी भी वजह से ट्रेड करना स्टार्ट करके कोशिश करें आउट होने का, क्योंकि अगर हमारे अगेंस्ट में चला जाता है तो कम से कम लॉस तो ना लें। जितना पर इसमें बाई हुआ है, जो पैसा लगा है उसको सेव करें, क्योंकि 10% यहाँ पर प्रीमियम मिल चुका है। हमारे फेवर में चला जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगेंस्ट में जाता है तो कोशिश करें बड़ी लॉस ना हो, फर्स्ट टू फर्स्ट में ही निकलने का कोशिश करें। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।